धावत धावत दीनन सुनी पुकार किशोरी मोरी, दीनन सुनी पुकार किशोरी मोरी, करुणा की भंडार, करुणा की भंडार किशोरी मोरी, करुणा की भंडार, करुणा की भंडार किशोरी मोरी, करुणा की भंडार, करुणा की भंडार किशोरी मोरी, करुणा की करुणा की करुणा की भंडार। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण ने संत के चरण पकड़ लिए, महाराज या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संत को दया आ गई। संत ने कहा, तुम मेरी बात मानते नहीं हो, मैं तुमको बारंबार समझा रहा हूं ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम गोविंद को पुत्र मान लो, फायदे में रहोगे। लेकिन तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारी जैसी मर्जी। एक थैले में से एक फल लेकर के और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दिया। संत ने कहा, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, उसके सुंदर पुत्र जन्म लेकर के आएगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर आए। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी को वो है फल ला करके दिया आत्मदेव पंडित जी ने और कहा, इस फल को खा लेना देवी, तुम्हारे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति तुम्हें होगी। धुंधली यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके गुण हैं। धुंधली ने पतिदेव से तो हाँ कह दिया, लेकिन फल खाया नहीं। एक इसकी सहेली है, गरीब है, उसको बुलाया, कहा, बहन तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9 पुत्र हैं और 10वां गर्भ में है। ये भगवान की माया ही तो है। जहां खाने के लिए अपार संपत्ति है, वहां खाने वाला कोई नहीं है, और जहां खाने वालों की लाइन लगी है, वहां खाने के लिए दाना भी नहीं है। ये क्या है? यही कर्म का फल है। हम जैसा करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों ने आदेश किए हैं। एक कर्म का फल हमें तुरंत मिल जाता है, एक कर्म का फल हमें कुछ दिनों के बाद में मिलता है, और एक कर्म का फल हमें इस जन्म में मिलता ही नहीं है। वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। उदाहरण में हम समझे, हमें प्यास लगी। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? पानी पीते हैं। प्यास लगी, हमने कर्म किया, पानी पिया, तो हमारी प्यास तुरंत मिट जाती है। मिटती है कि नहीं मिटती? तो उस कर्म का फल हमें तुरंत मिल गया। एक कर्म हम करते हैं, उसका फल हमें कुछ दिनों के बाद में मिलता है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, 3-4 महीने के बाद में वो फसल बन के तैयार होती है, तो 3-4 महीने पहले जो किया गया कर्म है, उसका फल 3-4 महीने के बाद में जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तब मिलेगा। कुछ क्षणों के बाद में मिलेगा, कुछ दिनों के बाद में मिलेगा। लेकिन एक कर्म ऐसा होता है जो हम करते हैं, उसका फल हमें इस जन्म में मिलता ही नहीं है। वही फल हमारा प्रारब्ध बन करके और अगले जन्म में हमको प्राप्त होता है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज तुम जैसा करोगे, इसका फल एक ना एक दिन तुमको भोगना ही पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ जी पर विराजमान होकर के और कैलाश पधारे भगवान शंकर के पास में। गरुड़ जी को दरवाजे पर रोक करके भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आप थोड़ा यहाँ इंतजार मेरा करें, मैं भगवान शंकर से मिलकर के कुछ देर में आ जाऊंगा। गरुड़ जी दरवाजे पर बैठ गए, भगवान विष्णु अंदर चले गए और ये इंतजार कर रहे थे।
कुछ ही देर पश्चात में यमराज जी का आना हुआ वहां पर। और यमराज जी जैसे ही दरवाजे प्रवेश करने लगे शंकर भगवान के दर्शन के लिए, तो वहां क्या देखते हैं कि एक तोता बैठा है। उस तोते को गरुड़ जी देख रहे थे कि कितना सुंदर तोता है ये, कितनी सुंदर इसकी चोंच है, कितना मीठा ये बोलता है। और यमराज जी जब अंदर जाने लगे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की गुफा के भीतर, तो तिरछी नजर से उस तोते पर दृष्टि डाली। ये गरुड़ जी ने देख लिया और गरुड़ जी को लगा कि यमराज जी ने तोते को क्यों देखा। यमराज के देखने का मतलब ये हो गया कि इस तोते की मृत्यु निकट आ गई, ये मरेगा क्षणों के पश्चात में। यमराज की दृष्टि पड़ गई है और इतना सुंदर तोता है, कितना मीठा बोलता है, कितनी सुंदर इसकी चोंच है, कितने सुंदर इसके पंख हैं। गरुड़ जी तो महाराज भगवान के वाहन है, तेज उड़ते हैं, क्योंकि सबसे तीव्र गति है प्रकाश की, सबसे तेज गति है प्रकाश की। और प्रकाश से भी तेज गति है महाराज गरुड़ की, प्रकाश से तेज गति गरुड़ की है। और गरुड़ से भी तेज गति है सुदर्शन चक्र की, और उस सुदर्शन चक्र से भी तेज गति हमारे मन की है ना। सुदर्शन चक्र से तेज गति हमारे मन की। हम यहां बैठे 1 मिनट में अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी सब जगह घूम करके फिर जयपुर में आ जाएगा, 1 सेकंड लगता है। और उस मन से भी तेज गति है भगवान गोविंद की। तो गरुड़ जी ने मन में विचार किया, जब तक यमराज जी लौट करके आएंगे इस तोते को खाएंगे, मतलब मारेंगे, तब तक मैं इस तोते को इतनी दूर पहुंचा दूंगा कि यमराज जी को मिलेगा ही नहीं ये तोता। कहां से मारेंगे। गरुड़ जी ने तुरंत अपने पंजों में तोते को ऐसे करके दबाया और कई योजन दूरी पर जाकर के हिमालय की अंदर एक गुफा में जाकर के उसको छोड़ दिया और तुरंत लौट करके आ गए। अब ढूंढ लो कहां से ढूंढोगे यमराज जी। यमराज जी दर्शन करके लौट करके आए तो इधर उधर देखा तो तोता था नहीं। गरुड़ जी ने कहा, क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो। तोते को ना, ढूंढ लो। क्यों देख रहे हो तोते को। यमराज जी बोले, मैं इसलिए देख रहा हूं तोते को कि मैं सोच ये रहा था कि अगले ही क्षण इस तोते की यहां से कई योजन दूर हिमालय की एक गुफा में ये तोता एक सांप के द्वारा खा लिया जाएगा। अब मैं ये सोच रहा था कि ये तोता इतनी जल्दी वहां पहुंचेगा कैसे। गरुड़ जी बोले, वो तो हम ही पहुंचा करके आए हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज का किया हुआ अच्छा कर्म हमारा कल का अच्छा भाग्य बनेगा, आज का किया हुआ हमारा बुरा कर्म कल का बुरा भाग्य बनेगा। वस्तुतः कर्मयोगी जो होते हैं वह भाग्य पर डिपेंड नहीं करते, वह कर्म को प्रधान मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को न काऊ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धुंधली देवी ने वह फल लिया और उस सहेली से कहा कि तुम्हारे जब 9वां 10वां पुत्र जन्म ले तो मुझे दे देना चुपचाप, बदले में बहुत सारा धन तुम्हें दे दूंगी। और धुंधली ने, उसकी सहेली ने, दोनों ने मिलकर के वह फल एक गाय को खिला दिया। समय व्यतीत होता गया। सोबत को एक भलो, बिन सोबत के 8, और चंदन की लकड़ी भली सो गाड़ी भली न काठ। तुम्हारे साथ देने वाला हो एक ही पुत्र तुम्हारे कुल को तार देगा, और यदि संस्कारवान नहीं है तो 8 पुत्र भी किसी काम के नहीं है। समय व्यतीत होता गया और उसकी सहेली के एक पुत्र हुआ। रातों रात वह पुत्र धुंधली को दे दिया उसने, और अपने पति से झूठ बोल दिया मैंने फल खा लिया, और आज उसने कह दिया मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है।
आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। मन में सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली देवी बोली बोलो कर लो बात, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम रखेंगे अपने नाम के ऊपर। मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। तो नाम धुंधुकारी रख दिया। जिस गाय को वो फल खिलाया था, आज उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। पर कैसा बालक है वो? पूरा शरीर मनुष्य का है, कान केवल गाय जैसे है, इसलिए नाम पड़ गया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। जिसके एक पुत्र हो उसकी परवरिश बड़ी सोच समझ करके करनी चाहिए, नहीं तो बिगड़ने के 90% चांस होते हैं उसके बिगड़ने के। धुंधुकारी धीरे धीरे कंचा से खेलने लगा। गोली खेलते 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 बड़ा हुआ, धन मांगता, मां दे देती बहुत है तेरा, ये ले जा। ताश खेलने लगा और बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा का पान करने लगा। आज आत्मदेव को गिलानी हुई, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र के लिए मैं रोया। तो गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। यहां पर पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी आप चिंता न करें, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, उस देहाभिमान को हम त्यागें कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं चिन्मयी दिव्य आत्मा। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। मैं केवल गोविंद का हूं और गोविंद केवल मेरे हैं। इस बात को अपने मन में बिठा लो। उमा दे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करही विरोध। संसार में किसी से हम विरोध करें, किसी से बैर करें, ऐसा कोई है ही नहीं हमारा, क्योंकि पूरा संसार तो मेरे गोविंद का है। सब में मेरा गोविंद बसा है। आपको पता है जो दिगंबर जैन होते हैं ना, जैसे हमारे धर्म में 24 अवतार गोविंद के हैं, ऐसे ही 24 तीर्थंकर जैनियों के उसमें माने जाते हैं। उसमें एक सूत्र है उनका, अड़ोर अणियान महतो महीयान। चेटी देखी आपने? चेटी, अब चेटी कोई अमेरिका में थोड़ी रहती जो आपने नहीं देखी होगी। हमने देखी तो आपने भी देखी होगी। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। शास्त्र कहते हैं चेटी के पांव में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा, इन दोनों की आवाज मेरा गोविंद सुनता है। अब आप विचार करो, कितनी बड़ी चेटी, उसका कितना बड़ा पांव, पर कितना बड़ा घुंघरू, उसकी कितनी बड़ी आवाज, वो भी मेरे गोविंद को कानों में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि गोविंद को उस आवाज को सुनने के लिए कहीं से आना थोड़ी ना पड़ता है। गोविंद स्वयं चेटी के भीतर बैठे। अड़ोर अणियान महतो महीयान, बड़े से बड़ा भी मेरा गोविंद है और छोटे से छोटा भी मेरा गोविंद है। कण कण में उसका वास है, कण कण में वो रहता है। इसलिए उस प्रभु में सब जगत को देखो और सब जगत में मेरे गोविंद को देखो। क्यों? मोह निशा जगे सोवनिहारा, मोह निशा जगे सोवनिहारा, देख ही
देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमादारी जो सिद्ध की नाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमादारी जो सिद्ध की नाई। सबहि न जावत राम गोसाई, ओ सबहि न जावत राम गोसाई, सबहि न जावत राम गोसाई। ओ सबहि न जावत राम गोसाई। गोकर्ण ने यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिता आत्मदेव जी को। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस शरीर की केवल 3 गति होती है, चौथी कोई गति होती नहीं है। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, चाहे कलेक्टर साहब बोलो, चाहे कोई साहब बोलो, इस शरीर की केवल 3 गति होती है, चौथी कोई गति नहीं होती। इसको जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा, गाड़ दोगे जमीन में तो कीड़े लग जाएंगे, और फेंक दोगे तो गीदड़ और पशु पक्षी खा जाएंगे। चौथी गति नहीं होती। अंत में केवल एक बात रह जाती है कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना तो हुआ सवेरा है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया आज आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए और घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और गोविंद की प्राप्ति हो गई। एक संत कह रहे थे, घर छोड़े ते हरि मिले तो घर छोड़ो 100 बार। घर छोड़े ते हरि मिले तो घर छोड़ो 100 बार, और घर छोड़े घर घर फिरे तो ये घर कहाँ बिगा। घर छोड़ने से यदि भगवान मिलते तो मैं कहूंगा 100 बार घर को छोड़ के भग जाओ भैया जंगल में, पर घर को छोड़ने के बाद में और घर घर भीख मांगनी पड़े, वो माया का चक्कर न छूटे, उससे अच्छा तो फिर अपना ही घर है, फिर काहे को घर छोड़ना। लेकिन इनकी जो माता है धुंधली देवी, धुंधुकारी की, उसको परेशान करने लगा, धन मांगता। धुंधली देवी कहती, बेटा सारा दे दिया तुझे, मैं कहाँ से लाऊं। तो मारने लगा, पीटने लगा। एक दिन रात्रि में धुंधली देवी ने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर दी। अकेला बचा। 5-5 गणिकाओं को ले आया अपने घर में। गणिका कहते हैं वेश्या को। अपनी सुविधा के लिए मैं यहाँ गणिका शब्द ही प्रयोग करूंगा, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। 5-5 गणिकाओं को ले आया और ला करके उसने घर में रख लिया। राजा के यहाँ चोरी करने लगा, चोरी करने लगा। गणिकाओं ने मन में विचार किया, ये राजा के यहाँ चोरी करता है और किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। सोते हुए धुंधुकारी को गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। जलते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए और उसका धन छीन लिया, उसी के घर में उसको गाड़ दिया। भाग जाती है। गोकर्ण जी को पता चली मेरा भाई धुंधुकारी को गणिकाओं ने मार दिया है, तो गया जी में श्राद्ध किया है इसके नाम से। और आज गोकर्ण जी बहुत दिनों के पश्चात में आए हैं अपने घर की तरफ। घर जैसे ही आए सज्जनों, तो ये धुंधुकारी प्रेत बन गया था, क्योंकि दुराचारी था। गोकर्ण जी महाराज जैसे अपने घर में जाने लगे, कभी भैंसा बन के आ जाता है, कभी बैल बन के डराता है, कभी सुअर बन के आता है। गोकर्ण
गोकर्ण जी ने हाथ में कमंडलू से जल लिया और जैसे ही जल पड़ करके फेंक करके मारा है प्रेत की छाया पर, प्रेत की छाया बोल गई, कौन है तू? बोला भाई जी मैं तुम्हारा भाई हूँ, नाम है धुंधुकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई हूँ धुंधुकारी, और जिसका भाई इतना विद्वान हो और उसका छोटा भाई देखो प्रेत बनके और पड़ा हुआ है, तो क्या मतलब उसके भाई का विद्वान होने का? गोकर्ण जी बोले तुम प्रेत बन के पड़े हो, भले आदमी, तुम्हारे नाम से तो मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधुकारी बोला गया श्राद्ध सते नापी, एक नहीं दो नहीं 10 बार नहीं 100 बार मेरे नाम से गया में श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? गया में श्राद्ध करने से मुक्ति उनकी होती है जो थोड़ा बोड़ा पाप करके और चले जाते हैं। हम तो अव्वल दर्जे के पापी हैं महाराज, हमें तो कोई दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, सुबह में तुम्हारे उपाय की कोई कामना अपने इष्ट देव भगवान सूर्य से कहूंगा। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट कौन होता है? इष्ट वो होता है, जैसे आप उदाहरण में समझे, एक तो पात्र होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को कामना कर रहा है कि मुझे मिल जाए, लेकिन वो उसको लेने का अधिकारी है, उसमें वो पात्रता है। लेकिन इष्ट का मतलब हम ये समझे कि मुझ में पात्रता भी नहीं है, मेरे वो कर्म भी नहीं है और मुझ में कोई गुण भी नहीं है, फिर भी मैं जिसको चाहता हूं वो कृपा करके मुझे वह वस्तु प्रदान कर दे। कृपा जो निरंतर बरसाता है उसको इष्ट कहते हैं। इष्ट कौन है? इनके सूर्य भगवान सूर्य को जल दिया, अर्घ्य प्रदान किया और अर्घ्य प्रदान करके जैसी स्तुति गाई है, गोकर्ण जी के समक्ष भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कहो क्या बात है, सारी बात बताई। धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय? भगवान सूर्यदेव बोले श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की पावन कथा का रसास्वादन कराओ, धुंधुकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये सत्संग की महिमा है महाराज। मैंने भी आपसे निवेदन किया था, तुलयामलवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमतासिसा। एक क्षण के सत्संग की बराबरी न स्वर्ग कर सकता है ना वैकुंठ कर सकता है। ये सत्संग की महिमा है। क्यों? सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ओ पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। ओ पारस परस कुधात सुहाई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। की सठ सुधरहि सते संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ओ पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ भी महाराज सुधर जाता है सत्संग के पाने के कारण। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी विचित्र बताई शास्त्रों में।
भगवान सूर्य नारायण के उपदेश के कारण गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर ग्राम के वासियों के मध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। समस्त ग्रामवासी आए। ये धुंधुकारी का प्रेत आता है, बैठता है, हवा चलती है तो उड़ जाता है, शरीर नहीं होता ना प्रेतों के। एक बांस पड़ा हुआ था, हाँ, उस बांस में जाकर के बैठ गया अंदर। और पहले दिन की कथा हुई महाराज, पहली ग्रंथि फट जाती। इतनी जोर से तो नहीं फटी थी भैया, बांस की ग्रंथि इतनी जोर से फटती है कहीं? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि फट गई, और सातों दिन की कथा में सातों ग्रंथियां फट गई महाराज। और धुंधुकारी जो है वह जो प्रेत बना था वो चतुर्भुज स्वरूप में प्राप्त हो गया। भगवान के पार्षद आए और विमान में बैठ करके जाने लगा। प्रणाम किया, भाई जी आप जैसा भाई भगवान सबको प्रदान करे। गोकर्ण जी बोले सुनिए, रुकिए थोड़ा, कथा तो पूरे गांव के लोगों ने सुनी थी, विमान अकेला तुम्हें क्यों आया? भाई कथा जब पूरे गांव के लोगों ने सुनी तो सबको विमान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अकेले धुंधुकारी क्यों आया? कथा श्रवण भेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कथा के श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। कथा गांव के लोगों ने भी सुनी, कथा धुंधुकारी ने भी सुनी, लेकिन भेद क्या हुआ? उसने कथा को सुनकर के उसका मनन किया, गांव वालों ने मनन नहीं किया। इसलिए कथा के श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया, धुंधुकारी कहता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले कथाएं होती थी तो विमान आता था कि नहीं आता था? ऐसे ऐसे कर दिया करो, मुझे क्या पता कि आपको पता है कि नहीं है। नहीं पता हो तो ऐसे ऐसे कर दिया करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल कथाएं इतनी होती, विमान क्यों नहीं आता? बताओ। विमान तो आज भी आता है। विमान का मतलब क्या होता है? विगतः मानः इति विमानः। कथा सुनने के बाद में यदि हमारे अंदर का जो मान है ना, जो अहंकार है, वह नष्ट हो गया तो समझो विमान आज भी आने को तैयार है। पर वह मान तो जाता नहीं ना अंदर से। जब तक वो मान जाए नहीं तब तक विमान आए कहां से? और सुनो, यदि आ भी जाएगा ना गलती से तो जाने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ बताओ, यहाँ में कोई है, आप जयपुर गांव में नगर में कोई विमान आ जाए तो 7 दिन के बाद में चलो जाओ, कोई हाथ खड़ो करके बता दो हमें। हाँ। संत है महाराज, ये जयपुर कोई ऐसा वैसा नगर थोड़ी है, इसको मिनी काशी के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, ये विद्वानों की नगरी है जयपुर, छोटी काशी के नाम से विख्यात है। मैं तो जयपुर जब भी आता हूँ कथा कहने, जयपुर को मैं जयपुर कम बोलता हूँ, छोटी काशी ज्यादा बोलता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे शुद्ध भारतीय संस्कृति की परंपरा के यदि दर्शन करने हैं तो वो राजस्थान में होते हैं। मैं तो जहां भी जाता हूँ यही बात बोलता हूँ। और व्यासपीठ से मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, पूरे भारत में श्री जी और गोविंद की कृपा से तकरीबन पूरे भारत भ्रमण कर लिया। एक बार नहीं, 2-3 बार कर लिया हमने। लेकिन जो मुझे आनंद जयपुर में आता है, जो यहाँ की आब हवा मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे संसार में कहीं अच्छा नहीं लगता। या तो मुझे वृंदावन में अच्छा लगता है या मुझे जयपुर में अच्छा लगता है। गुलाबी नगर ऐसे थोड़ी कहते हैं इसको। यहाँ की सुंदर चौड़ी सड़कें, यहाँ की सुंदर, और महाराज दाल बाटी चूरमा की तो कहो मत ही ना, आप कुछ पूछो मत ना। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा। मेरे जो गुरुदेव है ना, पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, उनकी छोटी बेटी की शादी जयपुर से ही की थी हम लोगों ने। जयपुर हम सबको इतना पसंद है। भगवान की पावन कथा को श्रवण किया है धुंधुकारी ने, आज उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। कथा
में जो श्रोता आते हैं उनके 3 प्रकार के लक्षण बताए। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। ये तीसरे वाले मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। ये जहां रहते हैं वहां शोर नहीं होता, बिल्कुल साइलेंट। आते हैं घर में, बच्चे सोने नहीं देते, चलो कथा में चल के सोएंगे वहीं पर। एक प्रधान जी थे गांव में, अब वो आते थे कथा सुनने के लिए और आकर के सामने ही बैठते थे, बिल्कुल कुर्सी पर बैठ करके। एक नाती उनके साथ में आता था और वो बैठे और पंडित जी ने कथा कहना शुरू किया और उनका सोना शुरू हो गया। 3 दिन हो गए। अच्छा, सबसे आगे वाला श्रोता यदि सोता है तो वक्ता को थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। तीसरे दिन पंडित जी ने बुलाया और बुला करके कहा उसके नाती से, बेटा तुम्हारे दादाजी ये सो क्यों जाते हैं? बोले मेरा एक छोटा सा भाई है, अभी 6 महीने का, छोटा सा ही है, वो रात को रोता है तो मेरी माँ मेरे छोटे भाई 6 महीने के भैया को मेरे दादाजी की गोद में दे देती है। वो रात भर सुलाते, उसको सोने तो देते नहीं, वो रोता है तो उसको खिलाते रहते हैं दादाजी। पंडित जी बोले ऐसा करो बेटा, ये 5 रुपये लो तुम, और जब भी तुम्हारे दादाजी कल से सोए ना थोड़ा हिला दिया करना उनको। बस चौथे दिन की कथा मस्ती से हो गई। पंडित जी ने कहा ये बढ़िया औषधि काम कर गई 5 रुपये में। अब चौथे दिन की कथा तो हो गई पूरी। 5वें दिन पंडित जी ने सोचा शायद आज भी नहीं सोएंगे, वो तो आके सो गए। कथा के बाद में पंडित जी ने बुलाया नाती को, इधर आओ, मैंने तुमको कल 5 रुपये दिए थे ना? बोले हाँ दिए थे, फिर तुमने आज क्यों सोने दिया? अरे बोले दादाजी ने आज सुबह ही मुझको 10 रुपये दे दिए थे, हाँ, कि मुझको हिलाना मत। मैं 5 रुपये वाला काम करूंगा या 10 रुपये वाला करूंगा? 15 तुम मुझे दो तो कल की कथा हो जाने दूंगा। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता आपने देखा ना, सुपारी काटने वाला पंसारी के पास होता है। कोई कथा का आयोजन कराता है, बोले हाँ पंडाल तो ठीक है, पंडित जी तो ठीक है, थोड़ा चुटकुल्ला कम कहते हैं, और नाचने कूदने वाले भजन तो गाए ही नहीं अभी। वो सरोता होते हैं। लेकिन तीसरे होते हैं श्रोता। ठाकुर जी की कथा को कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर ले। क्योंकि एक संत थे, उन्होंने 2 मूर्ति बनाई पीतल की, और दोनों ही मूर्ति कैसी बनाई? जैसे संत कोई तपस्या करने के लिए बैठते हैं। बाजार में नुमाइश के लिए रख दिया, आवाज लगाई, इस मूर्तियों की परीक्षा ले और खरीदिए। मूर्ति किस चीज की है? बोले पीतल की। कीमत क्या है? बोले एक की है 100 रुपये, दूसरी की है 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपये वाली मूर्ति सोने की चांदी की है क्या? बोले नहीं, दोनों ही मूर्ति पीतल की और एक जैसी मूर्ति है, परीक्षा लो और खरीदो। एक संत आए, उन्होंने कहा मैं इसकी परीक्षा लूंगा। एक रस्सी को बट करके लंबा किया और एक मूर्ति के कान में इधर से डाली रस्सी, इधर से पार निकल गई। वह संत बोले ये 100 रुपये की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति के कान में जैसी वो रस्सी डाली, अंदर कोई छिद्र था, वो मुड़ करके पेट में चली गई। संत बोले 10,000 रुपये की मूर्ति है। कथा को हम इधर से सुने इधर से निकाल दें, उस कथा का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन कथा को सुन करके हम कानों के माध्यम से और अंदर उतार लें, वह कथा तुम्हारे जीवन में एक ही कथा प्रभावी हो जाएगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनी नहीं जाती, भागवत पी जाती है। यदि सुनी जाती तो शायद वहां व्यास जी लिखते श्रुणुत भागवतम रसमालयम, क्योंकि सुनने वाली चीज इधर से सुनेंगे इधर से पार निकल जाएगी, और पीने वाली चीज अंदर जाती है, और जब अंदर जाती है तो वो प्रभावी होती है। इसलिए भागवत रूपी रस को पियो। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनी तानी विमानानि। विमान चाहिए तो श्रोता बनिए। और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके कहते हैं, भागवत
सबसे पहले नियम है कि केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए। भागवत के महात्म्य में लिखा है 6वें अध्याय में। कैसे सुननी चाहिए? घी पी करके। महाराज प्रश्न किया, बोले कलयुग में तो बीपी हाई हो जाएगा कलयुग के लोगों का, घी पी के कैसे कथा सुन सकते हैं? तो बोले फिर दूध पी करके कथा सुननी चाहिए। दूध पी करके, दूध भी नहीं पी सकते, फिर एक टाइम दूध पी करके सुनो, एक टाइम फलाहार लेकर के सुनिए। बोले महाराज शुगर की एक बीमारी चल गई तो क्या होगा? भूखे नहीं रह सकते। तो अंत में कह दिया, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यहां कथा सुनना मुख्य है, उपवास रहना मुख्य नहीं है। दिन में 3 टाइम भोजन करिए, पर जैसे तुम्हारा कथा में मन लगे। भोजन तो इसलिए निषेध बताया, ज्यादा भोजन करके आओगे क्योंकि कथा में सबसे ज्यादा आती है नींद। हाँ, 3 गोलियां खाने के बाद जो घर में नींद नहीं आती, जिनको नींद की बीमारी हो ना आने की, वो कल से कथा में ले आना उनको। मैं देखता हूं कैसे नींद नहीं आती। इतनी प्यारी नींद आती है जो आपको घर में डबल बेड के बिस्तर पर नहीं आएगी, वो यहाँ साधारण गद्दे पे बैठ करके मिल जाएगी नींद। ये कथा की कृपा है। ये भोजनम तु वरम मन्ये, दिन में 3 टाइम भोजन करिए, कोई दोष नहीं है, पर कथा सुनो। और जैसे ही आगे बताया, वर्णम पंच विप्राणाम, वैसे तो कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। गणनाथम प्रपूजये, गणेश आदि देवताओं का विधिवत पूजन करना चाहिए पहले, जो यहाँ पर आज सुबह में हुआ है। और सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद में मांगलिक कथा होनी चाहिए। और इसके बाद में जैसे ही कीर्तन गाया है, सनत कुमारों ने कीर्तन गाया, राग मालकोश में गा रहे हैं, क्योंकि उस समय अर्जुन जब प्रकट हुए हैं तो राग मालकोश ही छेड़ा है उन्होंने। सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं। भक्ति माता प्रकट हो गई उस कीर्तन में, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे की निवृत्ति हो गई, और उस समय जो कीर्तन की लहरी हुई है। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोन्वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन की सुर लहरी हुई है। प्यार नहीं है सुर से जिनको, 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 वो मूर्ख इंसान नहीं, वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिनको, प्यार नहीं है सुर से जिनको, वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख इंसान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिनको, प्यार नहीं है सुर से जिनको, प्यार नहीं है सुर से जिनको। जैसे ही कीर्तन हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र आ गए, इंद्रोन्वादीन मृदंगम जय जय सुकराः। इंद्र आए मृदंग लेकर के, मृदंग इंद्र महाराज बहुत सुंदर बजाते हैं। जय जय की ध्वनि सुर मतलब देवता करने लगे।
और अर्जुन आ गए हैं। राग कर्तार्जुनो भूत, अर्जुन जी प्रकट हुए हैं, राग माल को छेड़ा है अर्जुन ने। अर्जुन को रागों के विषय में बड़ी जानकारी है। भगवान भक्त वत्सल प्रकट हो गए वहां पर और कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सभी भक्तों ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, जहां तुम्हारी कथा हो रही हो, जहां तुम्हारा सत्संग हो रहा हो, जहां तुम्हारा कीर्तन हो रहा हो, वहां किसी न किसी रूप में आप प्रकट अवश्य होना। भगवान ने कहा तथास्तु। जहां मेरी कीर्तन होगा, जहां मेरी कथा होगी, जहां मेरा नाम का सत्संग होगा, वहां किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहूंगा। ये भगवान ने स्वयं वचन दिया है। इसलिए जहां भी कथा सत्संग होती है वहां ठाकुर जी साक्षात विद्यमान होते हैं। ये ठाकुर जी की विशेषता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई। बड़ी सुंदर पावन कथा यहाँ पर रसास्वादन संत कुमार जी करा रहे हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक को गाया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भक्ति माता वृंदावन में प्रकट हुई थी, इसलिए थोड़ा वृंदावन की हम याद कर लें, उसके बाद में हम मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। क्योंकि वृंदावन की जो भूमि है ना, वह धरती की भूमि नहीं है। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी, ये तीनों ही गोलोक धाम से ठाकुर जी ने अवतरित करी है। जिस समय राधा रानी से कहा है किशोरी जी आप चलो ना लीला के लिए, तो राधा रानी ने स्पष्ट कह दिया गोविंद, जहां गोवर्धन नहीं, जहां यमुना जी नहीं और जहां वृंदावन नहीं, वहां तो मैं नहीं रह सकती। इसलिए जो भूमि है ना, वृंदावनम पंच योजनम विस्तीर्णम इति वृंदावनः, केवल जो वृंदावन वो वृंदावन नहीं है। वृंदावन भागवत के अनुसार 5 योजन का है। पंच योजनम विस्तीर्णम इति वृंदावनः, और शायद वृंदावन में ही गोवर्धन आता है, वृंदावन में ही बरसाना नंदगाम, ये सब वृंदावन की भूमि के अंतर्गत ही है। वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो वन है उसको कहते हैं वृंदावन। वृंदावन रक्षति इति वृंदावनः। हरि हरि बोल बरसाने वाली की। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे।
गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी तेरा कोड़ी न तेरे नादाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ताली सेवा करते हुए श्री राधे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, ओ वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, ओ शीतल निर्मल बहती है धारा। जहाँ झूला जहाँ झूला झूला झूले राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चिकरे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे श्री राधे राधा गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, हे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, ओ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, हे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। वृंदावन में बांके बिहारी, ओ वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, हे बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, ओ बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। जहाँ मोरे नाचे अठोया, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। देखिए भोजन में थाली, आपके यदि कोई व्यक्ति भोजन कराए और हाथ में दे दे थाली ना हो तो आप करेंगे नहीं करेंगे ना। तो भोजन में थाली का बड़ा महत्व है। और आप कभी ससुराल जाएं और ससुराल में गाली ना पड़े, ऐसा हो सकता है? अरे राम जी को भी गाली पड़ी थी जनकपुर में। भोजन में थाली, ससुराल में गाली
और कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। हाँ, मुंह से बोला गया राम का कीर्तन नाम और हाथ से निकली ताली का शब्द। एक है नाद ब्रह्म, एक है शब्द ब्रह्म। जब नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों मिल जाते हैं तो क्या प्रकट हो जाता है? परम ब्रह्म प्रकट हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली बजाओ। राधा गोविंद भगवान की जय हो। अब तो आस यही मेरे मन की, 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 दासी बन में इन चरणन की, दासी बनू में इन चरणन की, दासी बन में इन चरणन की, दासी बनू में इन चरणन की। राधा श्री राधा राधा चरण किस नाम राधे गाएंगे, मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। वृंदावन है रंग रंगीलो, 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 रंगीलो है छैल छबीलो, रंग रंगीलो है छैल छबीलो, रंगीलो है छैल छबीलो, रंग रंगीलो है छैल छबीलो, वृंदावन है रंग रंगीलो, वृंदावन है रंग रंगीलो, रंगीलो है छैल छबीलो, रंग रंगीलो है छैल छबीलो। सेवा यति सेवा सेवा करे चारों धाम राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम 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 गाएंगे। तेरा थोड़ी लगे नादा मेरा मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम स्कंद के
प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का हमने श्रवण किया। भगवान वेद व्यास लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। ध्यान देना, 18 पुराणों को आप उठा करके देखिए। आप विष्णु पुराण को उठाइए, उसमें मंगलाचरण में भगवान विष्णु की स्तुति गाई है। श्रीमद् देवी भागवत उठा करके देखिए तो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता भगवती जगदम्बिका की स्तुति गाई। आप वाराह पुराण को उठा करके देखिए, कूर्म पुराण को उठा करके देखिए। जिस देवी देवता का जो पुराण है, शुरुआत में उसी देवी देवता की मंगलाचरण में स्तुति गाई, पर भागवत में किसी भी देव का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं किया। यहाँ व्यास जी क्या लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। भागवत के आदि में सत्य, मध्य जब आएगा गर्भस्तुति में ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति हुई, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। कई बार सत्य की स्तुति गाई। और भागवत के विश्राम के समय में कस्म येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। तो भागवत के आदि में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में सत्य। व्यास जी क्या कहना चाहते हैं? शायद व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि सत्य ही मेरा नारायण है, सत्य ही मेरा कृष्ण है, सत्य ही राम है, तो मैं सत्य की ही वंदना करूं ना। इसलिए सत्य की स्तुति गाई, सत्य की वंदना करें। शायद व्यास जी यहाँ एक और अपने भक्तों को कुछ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग जो कथा सुन रहे नियम से, कलावा बांध करके कथा सुनते हैं कुछ लोग मन में बैठ करके एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं 7 दिन एक ही आसन पर एक ही जगह बैठ करके कथा सुनूंगा, यहीं बैठूंगा मैं। लेकिन वह भी फलीभूत कब होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। शायद यदि हम सत्य को नहीं अपना पाए तो दुनिया के सारे साधन फीके हैं और सत्य के सामने, और केवल सत्य को पकड़ लिया आपने। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। असत्याद पराधर्मो नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं और सत्य से बढ़कर बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या करी, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय विरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया, धर्म का नहीं, परम धर्म का। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ये परम धर्म है। निर्मत्सराणाम सताम, बोले भागवत में है क्या? बोले ऐसे संत जो निर्मत्सर है। निर्मत्सर किसको कहते? जिनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं है, दूसरों के प्रति जलन नहीं है। ऐसे निर्मत्सर जो लोग हैं, उनके जो जानने योग्य चीज है वो श्रीमद् भागवत में है। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। और क्या है? बोले ये कथा कल्याण करने वाली है। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, ये कल्याण करती है कथा। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन जो कर दे, नष्ट कर दे, वो श्रीमद् भागवत में है।
ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा का रसास्वादन जो व्यक्ति करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, भागवत में लिखा है, आपने अपने घर में बैठ करके विचार किया, चलो वहां कथा हो रही है रजनी विहार में, दशहरा मैदान में, कथा सुनने जाना आज मुझे, अभी आप गए नहीं है। अपने घर में अपने कमरे में बैठ करके आप ये विचार कर रहे हैं वहां कथा हो रही, वहां सुनने जाना है। केवल ये विचार आने मात्र से, भागवत में व्यास जी कहते हैं, ये विचार आया उसी समय मेरे गोविंद का वास तुम्हारे हृदय में हो जाता, गोविंद प्रकट हो जाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भागवत में। अभी आप गए नहीं कथा सुनने के लिए, केवल विचार करने मात्र से राधा गोविंद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। क्यों भाई? फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होते, क्या भागवत में ऐसी कोई वस्तु है गुठली छिलका जो छोड़ने लायक हो? बोले नहीं नहीं। सुख मुखादम मृत द्रव संयुतम, अमृत ही अमृत भरा हुआ है, इसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, कोई छोड़ने लायक चीज नहीं। इस रस को पियो। पियो क्यों कहा? मैंने अभी आपसे निवेदन किया था, क्योंकि सुनने वाली चीज इधर से सुनते इधर से निकल जाती है, और पीने वाली चीज हृदय को उतर जाती है। इसलिए ऐसी पियो कि एक बार की कथा पान करने के बाद में तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कथा का रसपान करो। कल्प वृक्ष है भागवत, क्योंकि राम की कथा को, कृष्ण की कथा को जो सुन करके ये कह दे मैंने बहुत सुन ली कथा, वही भागवत है, अब क्या सुने, ऐसा कहने वाला भगवान की कथा को कभी समझ नहीं पाया। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्हि, रस विशेष जाना तिन्हि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। उमा दारू जो सीत की नाई, उमा दारू जो सीत की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। रामचरित जे सुनत अघाई, राम की कथा को सुन के जो ये कह दे बहुत सुन लिया, वही कथा है, वही पंडित जी है, अब क्या सुने? रस विशेष जाना तन नाहि, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनते, उनके कान कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं
अहि भवन समाना। अहि का मतलब, अहि होता है सांप, सर्प को अहि बोलते हैं। तो अहि मतलब सांप का जो बिल होता है ना, बाबी जिसको बोलते हैं, उस बाबी के समान हमारे कानों को बताया गोस्वामी तुलसी बाबा ने। वो कान नहीं है, बोले सर्प के बिल जैसे है वो। तो पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब होता है जितनी बार आप सुनेंगे उस पुराण की कथा को, उसमें एक नवीनता आपको दिखाई देगी। जो कभी पुराना नहीं होता उसको पुराण कहते हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। वो कभी पुराना नहीं होता। इसलिए पुराण की कथा हरदम सुननी चाहिए। और भगवान की कथा में तो रसी रसे वाला। हनुमान जी तो सबसे बड़े रसिक संत हैं भगवान की कथा के। राम कथा सुनिवे को रसिया। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं कथा का। हनुमंत लाल मुझे याद आ गए, राम जी के समय की बात है, जब युद्ध चल रहा था, रावण ने हनुमान जी को देखा। रावण बोला कि पूरी सेना में तुम थोड़े मुझे वीर लगते हो। हनुमान जी बोले थोड़े वीर हैं हमको कह रहा है थोड़े वीर हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजीवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम, हनुमान जी के बल की थाह कोई नहीं ले सकता। कितना बल है हनुमान जी में, आपको थोड़ा सा एक संत ने मुझे बताया था, शास्त्रों में तो मुझे कहीं मिला नहीं अब तक। एक संत ने बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा अनुमान लगाया था। बोले 10,000 हाथियों का बल, 10,000 हाथियों का बल होता है एक हाथी में। कौन से हाथी में? इंद्र का जो हाथी है ऐरावत हाथी, उसमें होता है 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल होता है फिर इंद्र में। इंद्र कोई साधारण बलशाली नहीं है, बड़े से बड़े राक्षस को धूल चढ़ा दे महाराज एक ही झटके में, इतना बलशाली इंद्र महाराज। तो 10,000 हाथियों का बल ऐरावत में और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में, और ऐसे 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी के बाएं हाथ की उंगली के अग्रभाग में, नाखून में। अब बताओ, लगाओ बल की सीमा, हनुमान जी में कितना बल होगा। रावण कह रहा है हनुमान जी से, तुम मुझे थोड़े बलशाली दिखाई देते हो। तो हनुमान जी बोले एक काम करो। क्या? बोले एक एक घूसी का युद्ध हमारा तुम्हारा हो जाए आज। एक घूसा तुम मुझे मारना और एक घूसा मैं तुम्हें मारूंगा। रावण बोला ये ठीक है, एक एक घूसे का युद्ध होगा हमारा तुम्हारा। तो हनुमान जी बोले एक काम करो। क्या? बोले पहले तुम ही मार लो मुझको। रावण बोला तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले यदि हमने मार दिया तो तुम मारने के लायक ही नहीं बचोगे, इसलिए पहले तुम ही मार लो, तुम्हारी इच्छा ही रह जाएगी अधूरी। रावण ने जोर लगा करके एक मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी के वक्षस्थल पर किया। हनुमान जी टस के मस भी नहीं हुए। अब हनुमान जी बोले कि हमारी बारी है। रावण को पसीना आ गया। रावण मन में सोच रहा है पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हनुमान जी बोले पूरी ताकत से तो हम नहीं मारेंगे, क्योंकि ये श्रेय तो भगवान राम को मिलना है, पर हाँ धूल तुमको जरूर चटाएंगे। हनुमान जी ने एक घूसे का प्रहार किया, महाराज रावण मूर्छित होकर के रथ से नीचे गिर पड़ा। हाँ, इतनी जोर से मारा था। प्रेम से बोलो ना जय श्री राम। अब राम जी का प्रसंग चल रहा है तो राम जी बोलोगे ना। हाँ, इतना बल है हनुमान जी में। हनुमान जी कोई साधारण बलशाली थोड़ी है। और हनुमान जी की, राम जी की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। भगवान राम जब अभिषेक हो गया, प्रभु का वनवास से लौट करके आए, यज्ञ किया, उसमें सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब पधारे। नारद जी भी आ रहे थे। एक कैवर्थ देश है,
कैवर्त देश के राजा का नाम है सुकंत। सुकंत भी आया, नारद जी मिल गए। नारद जी बोले सुकंत कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान प्रणाम करूं, मैं तो राम जी के दर्शन करने जा रहा हूं। बोले यज्ञ हो रहा है, वहां बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब पधार रहे हैं। अच्छा। नारद जी बोले सुनो, वहां जाकर के सबको प्रणाम करना, एक को प्रणाम नहीं करना। क्यों? किसको? बोले विश्वामित्र जी को, वो भी तो क्षत्रिय वंश से है ना। हाँ, बड़े अभिमानी हो गए आजकल। और नारद जी ने उल्टा सुल्टा पढ़ा दिया सुकंत को। विश्वामित्र जी को प्रणाम ना करना, वो आजकल किसी को कुछ समझते थोड़ी ना है, और सबको प्रणाम कर लेना। सुकंत बोला ठीक है, आप कहो, आप मेरे गुरुजी हैं, मैं क्यों करूंगा प्रणाम। और साधु संतों के सिंहासन लगे और सुकंत गया, पहले नंबर की आसन पर विश्वामित्र जी बैठे। सुकंत गया, सुकंत ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा भी नहीं, और आगे बैठे थे दुर्वासा जी, वशिष्ठ जी, सबको प्रणाम करते और निकल गए आगे। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि मेरा अपमान कर दिया, मुझे प्रणाम नहीं किया इसने। बस खड़े हो गए और खड़े होकर के आए और राम जी से बोले सुनो राघव, अब तुम्हारे राज्य में मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकता। राम जी बोले गुरुवर क्या हुआ, आखिर आप क्रोधित क्यों हैं? अरे तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान होने लगा। राम जी बोले गुरुदेव, मेरे रहते मेरे गुरु का कोई अपमान कर दे तो लोकी में ऐसा कौन हो गया? आप मुझे उसका नाम बता दें, मैं आपको वचन देता हूं कल का सूर्य अस्त वो देख नहीं पाएगा, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, नाम बताएं केवल। विश्वामित्र जी बोले वो कैवर्त देश का राजा है ना सुकंत, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, बड़ी सभा में मेरा अपमान कर दिया। राम जी बोले आप चिंता ना करें गुरुदेव, कल मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा तुम्हारे सामने। अब सुकंत को चली पता, तो भगवान ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले ली। सुकंत घबराया, अरे राम जी जिसको मारने की प्रतिज्ञा ले लें त्रिलोकी में, उसको बचाने वाला है कौन? कौन बचाएगा सुकंत को? सुकंत घबराया। अब नारद जी को ढूंढे सुकंत, नारद जी मिल जाते, उनके ही कहने से मैंने प्रणाम नहीं किया। अब नारद जी ना मिले सुकंत को। सुकंत बोला ये और झंझट पड़ गया मेरा, नारद जी को ढूंढ रहे, अब नारद जी नहीं मिल रहे। जैसे तैसे करके नारद जी मिल गए। नारद जी मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। नारद जी बोले क्या हुआ? अरे वो भगवान राम ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले ली, कल मेरा वध कर देंगे वो। नारद जी बोले तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भाई, राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली, तुम्हें कौन बचाएगा? सुकंत बोला पर आपके ही कहने से तो मैंने प्रणाम नहीं किया, अब कोई मार्ग बताओ। नारद जी बोले मेरी बात तुमने क्यों मानी थी, मेरी बात क्यों मानी तुमने, अब मैं क्या कर सकता हूं? सुकंद बोला गुरुदेव कुछ तो उपाय करिए। बोले एक काम करो, थोड़ा सा एक उपाय है, बच सकते हो तो बच जाओ। तुम जाओ सीधे अंजनी माता के पास में, हाँ वही बचा सकती है तुमको। अंजनी माता के पास में गया है सुकंत, मां प्रणाम करूं। मैया बोली हनुमान जी की मां है, आयुष्मान भव। सुकंद बोला मां कैसा आशीर्वाद दे रही है, मुझे आयु कैसे प्राप्त होगी, भगवान राम ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले ली। अंजनी मैया बोली जब मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव तो आयुष्मान भव, अब तुझे कोई नहीं मार सकता, तू चिंता मत कर, बैठ। अंजनी माता ने हनुमंत लाल का ध्यान किया, हनुमान जी सेवा में लगे थे। हनुमान जी आए, माँ क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अंजनी माता बोली पहले मुझे एक वचन दो, मैं जो कहूंगी सो करोगे? हनुमान जी बोले आप हनुमान जी की माता श्री हैं और ये हनुमंत लाल राम का सेवक है, माँ तुम मांग के तो देखो एक बार, जो मांगोगी सो दूंगा दूंगा दूंगा। अंजनी माता बोली इस सुकंत के मुझे प्राण रक्षा चाहिए। हनुमान जी बोली सुकंत के प्राण रक्षा? अरे माँ इनको मारने के लिए तो राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली। बोले मैं कुछ नहीं जानती, तू मुझे वचन दे के जा। हनुमान जी बोले ठीक है मैंने वचन दिया है, इसका बाल भी बांका नहीं होगा। अब राम जी सजा रहे हैं सेना को वहां, और इधर सुकंत से कहा हनुमंत लाल ने सुनो तुम राम राम जपना और कुछ मत कहना।
अब ये राम के नाम की भक्ति करने लगा। उधर सेना सज रही, हनुमान जी थोड़ा विलंब कर रहे हैं सेना सजवाने में। राम जी बोले, हनुमंत लाल तुम्हें तो पता है ना सुकंत को मारने चलना है, पर सेना में देरी क्यों? हनुमान जी बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा विलंब हो रहा है। इधर सेना चली, उधर हनुमान जी अंतर्ध्यान होकर के सीधे सुकंत के पास पहुंचे, समुद्र के किनारे। और हनुमान जी ने अपने पीछे बिठा लिया सुकंत को, और आप भी राम के नाम को जपने लगे, और सुकंत से भी कहा तू भी राम का नाम जप। जैसे ही भगवान की सेना पहुंची है, भगवान की सेना पहुंची समुद्र के किनारे, क्या देखते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं? शायद हनुमंत लाल के पीछे ही सुकंत बैठा हुआ है, हनुमान जी रक्षा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, हनुमंत लाल सामने से हट जाओ और सुकंत को अकेला छोड़ दो। मैं सुकंत को छोड़ूंगा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सौगंध खा रखी है। विश्वामित्र जी से कहा था कि मैं अपने हनुमान की सौगंध खा के कहता हूं मैं कल का सूर्य अस्त देखने नहीं दूंगा सुकंत को। तो हनुमान जी बोले, हमने भी आपकी सौगंध खा रखी है कि इसका बाल ही का नहीं होगा। देखो मजा, हनुमान जी ने राम की सौगंध खा रखी है, राम जी ने हनुमान जी की सौगंध खा रखी है, और राम नाम जप रहे हैं। राम जी बोले, देखो हनुमान दूर हो जाओ, मैं बाण छोड़ दूंगा। हनुमान जी बोले, छोड़ दो आप तो बाण। और जैसे ही भगवान राम ने धनुष पर बाण चलाया, और जैसे ही बाण छोड़ा है हनुमान जी के ऊपर, महाराज राम नाम का जप कर रहे हैं, और राम नाम के जप के प्रभाव से वह बाण हनुमान जी की तरफ आया, और आकर के लौट करके वो बाण सीधा रघुबर के पास पहुंचा, और रघुबर को वो बाण लग जाता है। जैसे ही राम को बाण लगा, राम जी मूर्छित होकर के अपने ही बाण से और रथ पर मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही मूर्छित हुए, इधर लखनलाल ने शायद ये समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं हनुमान ने मेरे प्रभु पर बाण चला दिया है। तो देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभी लक्ष्मण पे भागो है। और सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भये, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, बक्ष भंग देख द्रग अम्बु अनुरागो है। कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिय में बाण लाग्यो। ये तो राम जी का ही बाण है महाराज। अब जैसे ही हनुमान जी आए, हनुमान जी ने उठाया रघुबर को और अपनी गोदी में लटा लिया, और जैसे ही बाण निकाला है, राम जी की आंख खुली तो राम, अब वो जो सुकंत बैठा था ना, वो आंख खोल के देख लेता है, फिर राम नाम जपने लगता है कि बचे बचे कि नहीं बचे, नहीं बचे, बचे नहीं बचे, राम 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 जप रहा है। फिर आंख खोल के देख लेता है, फिर बंद कर लेता है, क्या करे। और जैसे ही भगवान की मूर्छा खुली तो हनुमान जी के सिर पर राम जी हाथ घुमा रहे हैं। एक बार हाथ घुमाया, फिर आंख बंद हो गई, दूसरी बार हाथ घुमाया, फिर आंख बंद हो गई। भगवान ने जैसे तीसरी बार हाथ रखना चाहा तो हनुमान जी ने अपना सिर इधर कर लिया, और उस सुकंत को आगे करके रघुबर का हाथ सुकंत के माथे पर विराजमान कर दिया और सामने प्रकट कर दिया। हे रघुबर, जब आपने बड़ा हस्त रख दिया तो इसे मारेगा कौन? भगवान की आंसुओं की धारा बह चली। हनुमान जी सुकंत से बोले, अभी तक उपाय है, वो खड़े विश्वामित्र जाके प्रणाम कर ले, बस जाएगा। अरे सुकंत दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में लौट गया, गुरुवर मुझे क्षमा कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, सुनो रघुवर, अब इसने प्रणाम कर लिया, अब से क्षमा कर देते हैं, चलो छोड़ो हटाओ। तो धरती कहे मैं बड़ी, तो शेष के ऊपर क्यों पड़ी, और शेष कहे मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा।
शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़े, कैलाश कहे मैं बड़ा रावण की भुजाओं पर क्यों उठा, रावण कहे मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा, और राम कहे मैं बड़ा तो भक्त के हृदय में क्यों खड़ा। इसलिए राम एक तापस्ती तारी, राम एक तापस्ती तारी, नाम को लिखल कुमत सुधारी, राम को लिखल कुमत सुधारी, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल चित न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, भगवान के नाम को गाओ। यही इस कलिकाल में एकमात्र हमारा सहारा है, ये आधार है। भगवान के नाम को गाना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 6 प्रकार के प्रश्न, और सूत जी बोले इन 6 प्रश्नों के उत्तर तो मैं कल ठीक 1 बजे से आपको दूंगा। ठीक 1 से 5 कथा का समय है। आज 6 मिनट मैंने आपके ज़्यादा ले लिए। कल से मैं, क्योंकि मैं समय का बड़ा ध्यान रखता हूँ, 1 बजे मैं गद्दी पर आ जाऊंगा और 5 बजे आपको आरती की ओर ले चलूंगा। ये कथा जो है ये सब आपके ही सहयोग से ये कथा हो रही है, आप सबकी ही ये कथा है। और हमारे श्रीमान वीरेंद्र चतुर्वेदी जी और हमारी सीमा दीदी जी, इस जगह पर मेरी ये तीसरी कथा है। कुछ भक्त बैठे हैं यहाँ पर, और दशहरा मैदान मुझे इसलिए भी प्रिय है। मैंने दूसरी कथा जब यहाँ करी थी तो यहाँ एक पानी का बोर चल रहा था, पहले भी हुए थे, उसमें पानी नहीं निकला था। चौथे दिन की बात मुझे याद है, मैया बैठी है सामने, है ना। तो मैंने जैसे गंगा मैया का एक भजन गाया और उस बोर से तभी से पानी निकला। तो ये दशहरा मैदान की ये मेरी निशानी है कि जब तक बोर रहेगा तब तक मुझे याद रहेगी ये। तो यहाँ मेरी तीसरी कथा है। जयपुर में तो मैंने अन्य जगह पर कई कथाएं करी, तो ये सब आप सभी के सहयोग से कथा हो रही है। श्रीमान वीरेंद्र चतुर्वेदी जी और हमारे चंद्रमोहन जी ये गांव में थे तो इनको गांव से बुलवाया है। ये सब आपकी ही कथा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरा मुख्य विषय में भागवत को ही लेकर के चलता हूँ। अनाप शनाप बातें तो देखो ना मुझे आती हैं, और ना मैं व्यास गद्दी पर समय खराब ना आपका करता हूँ ना मेरा स्वयं करता हूँ। ठाकुर जी का जितना नाम हो जाए। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है, आप लोग समय का ध्यान रखें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें, तो मुझे कहने में बड़ा आनंद आएगा। मुझे बहुत आनंद आता है जब मेरे जाने पहचाने भक्त मिलते हैं। और कुछ भी सूचना होगी तो हमारे चतुर्वेदी जी आपको दे रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।